देश से गद्दारी पड़नी भी चाहिए महंगी। जी हाँ, सही सुनना है। अगर देश से जो गद्दारी कर रहा है उसको वो सजा होनी चाहिए अगर वो दोषी पाया जाता है तो। जी हाँ दोस्तों, एक यूट्यूब पर लड़की गिरफ्तार हुई है जिस पे पुलिस का कहना है ये पाकिस्तानी जासूस है। तो इस विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो जैसे मैंने कहा, चाहे वो मैं हूं या और कोई हो, भारत में जो रह रहा है, जो भारत में रह रहा है और भारत का खा रहा है पानी और अन्न, अगर वो भारत से गद्दारी करता है और कहीं वो पाया जाता है और साबित हो जाता है तो उसको वो सजा होनी चाहिए कि और भी करने के लिए लोगों की रूह कांप जाए। ये सरकार को सख्त से सख्त फैसला और कार्रवाई का एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भारत है, देश से जिस देश का खाते हैं और उस देश में रहते भी हैं, इसमें पनाह भी मिलती है, इसमें हर कुछ वो ऐसा आराम करते हैं और इससे ही फिर वो गद्दारी करते हैं। यहाँ की बात दुश्मन को भेजते हैं और सारी यहाँ की इंफॉर्मेशन किसी ना किसी जरिया से दुश्मन को भेजते हैं। तो उनको वो सज़ा होनी चाहिए जो कि उनकी रूह कांप जाए और दूसरे की भी करने के लिए रूह कांप जाए। भारत में ऐसा बंदा घुसने को भी थर रहा है कि मैं ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये होगा। तो दोस्तों, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूब पर लड़की है ज्योति मल्होत्रा, जो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हाँ, लेकिन चैनलों पे नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि वो मॉडर्न नहीं है। अगर मॉडर्न होती तो शायद सभी चैनल उसको भाग के पकड़ लेते अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए और उस पर मिर्च मसाला डाल के चलाने के लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोषी दोषी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो जिस लड़की को ज्योति नाम की मल्होत्रा हरियाणा से बिलोंग करती है और इसको पकड़ा है, जबकि ये एक दानिश पाकिस्तानी हाई कमीशन में भारत में रहता है और काम करता है, तो उससे ये इसके नाजायज संबंध भी और नज़दीकियां बताई जा रही हैं। उसके ये अटैच रहती है उससे। ये हरियाणा की है, लेकिन उस दानी को इस टाइम पे जब जो हादसा हुआ था, पहलगाम हादसा, उसमें पाकिस्तानियों के जितने भी रह रहे थे उनके साथ उस दानी को भी निकाल दिया था। लेकिन ये लड़की के पास जो नंबर है उसका अलग नाम से सेव है। तो ये क्यों सेव है? अलग नाम से, या छुपाने के लिए, या कोई किसी को पता ना लग जाए, या कोई इसकी जांच ना कर सके। क्योंकि ये बात मैं नहीं मानता कि घर वालों से छुपाने के लिए नहीं, ये कोई बड़ा राज होता है तो हम उसको, क्योंकि वो मुसलमान है दानिश पाकिस्तान का, और वो यहाँ हाई कमान में काम करता है, और वो उसका नंबर जो है सच नाम से नहीं उसके फ़ोन में सेव है। तो दोस्तों, दूसरी बात कि इसकी पे बहुत सारे आरोप, इस यूट्यूब पर लड़की पे कई सारे आरोप लग रहे हैं कि इसका ये 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है, जिसका खर्चा अब तो पाकिस्तान ही उठा रही है आने जाने का, तो शक पक्का हो जाता है। दूसरी बात, इसका रहने सहने का भी खर्च हमने सुना है कि पाकिस्तान उठाता है। तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब इसमें कोई आगे पुलिस देखेगी क्या करना है इसका, लेकिन इसको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसको रिमांड पे 5 दिन की भेज दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये दोषी निकलती है लड़की तो इसको वो मौत होनी चाहिए और वो भयंकर इसको सजा होनी चाहिए कि आगे से हर लड़की या हर लड़का या हर आदमी, हर जेंट्स या हर महिलाएं कहाँ पे अगर देश के साथ गद्दारी करने की सजा ये है। तो बाकी और भी बहुत सारे लोग, हर जगह से कई भी लोग
ये पकड़े गए हैं एक जासूस के नाम पे। तो ये भारत में, मेरा कहने का ये मतलब है कि भारत में हो क्या रहा है, फिर हमारी जो खुफिया एजेंसी क्या कर रही हैं, जो कैसे लोग भारत के इस तरह से हमारी देश की बातों को लीक कर रहे हैं, हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं, और वो कैसे इसमें घुसपैठ कर रहे हैं। तो हमारे देश की खुफिया एजेंसियों पे और ख़ास करके प्रशासन पे, जिनके हाथ में पूरी हाई कमान है ये प्रशासन की, कौन साहब हैं आप सभी जानते हैं। सवाल तो उन पे उठता है, उन पे सवाल उठता ही नहीं है, उठता है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, देश में कोई यूट्यूब पर मिल जाता है, कहीं पहलगाम में अचानक ही आदमी घुस जाते हैं, वहाँ मार तोड़ का 26-27 लोगों को वो चले भी जाते हैं और कहाँ छुप जाते हैं पता नहीं लगता है। तो ये हो क्या रहा है, भारत में कहीं जासूस पकड़े जा रहे हैं, कहीं उग्रवादी पकड़े जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से घुस रहे हैं। ये क्या इतना कमज़ोर प्रशासन है भारत का, या जो प्रशासन को जो कर रहा है, चालान कर रहा है, वो इतना कमज़ोर है? तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जो प्रशासन की जिसके हाथ में डोर है, सब एजेंसियां, खूबी एजेंसियां इसके हाथ में काम कर रही हैं, उसके हाथ में पावर है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई ये मुझसे नहीं समझ रहा है। कौन है? अमित शाह जी हैं, दे देना चाहिए इस्तीफा। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था उस लड़की पे बात कर रहा था, और उसके साथ साथ बहुत से लोग पकड़े गए हैं जगह जगह से, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, इधर उधर से भी बहुत से लोग जासूस के नाम पे पकड़े गए हैं। तो ये क्या वही कांड से अभी तक जुड़े हुए ही तो नहीं थे? इसमें इन्हीं का सबका गोली बेगत तो नहीं है जो पहलगाम में हमला हुआ है, कि जो लोग एक हमारे देश में एक जाल बिछा रखा है इन्होंने, और ये कुछ दिन अंदर रहते हैं भट्टों के अंदर, और फिर उसके बाद में ये निकलते हैं और कांड करके फिर वापस गुप्त हो जाते हैं जी। तो इनकी भारत में जो हुआ था अभी, कि पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को जो आए हुए थे या रहने के लिए बस रहे थे या वीजा पे आए थे, जैसे भी आए थे उनको वापस भेजा है। फिर एक बार ये पूरा चलना चाहिए पूरे देश में, और जहाँ जहाँ खकोर खकोर के जहाँ भी शक हो रही है उसको चांस ही नहीं देना चाहिए, उसको वापस भेजना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरा एक सवाल नहीं है कि हिंदू से दुश्मनी है या मुसलमान से दुश्मनी है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, दुश्मनी उससे है जो भारत से, जो हमारे भारत से गद्दारी खाए, भारत का पिए, भारत का और रे भारत में ऐसा आराम भारत का उठाए और देश से, हमारे भारत से गद्दारी करे। ऐसे आदमी को अगर आप एक मारोगे तो मैं 4 मारूंगा उसके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त।